नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। पहले हम बात कर चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, या कहें कि वेलोसिटी अपने टाइम के साथ चेंज ना करे। अब इसके अंदर एक दूसरी चीज़ भी आती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी वेलोसिटी को चेंज करे विद टाइम तो उसको हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट को जाना है और ये जो है अपनी जो वेलोसिटी है चेंज करता चले। मान लीजिए पहले 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर गया, दूसरे 5 मिनट में वो 13 किलोमीटर गया, तीसरे 5 मिनट में वो 18 किलोमीटर गया। इस तरह से वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता चले हर एक टाइम इंटरवल के लिए। तो वो हो गया एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप इसको बोल लीजिए। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। और एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो बढ़ाता चला जाएगा अपनी स्पीड को। तो एक्सेलरेट हम जिसको बोलते हैं, जैसे हम बाइक या गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते चले जाते हैं तो वो एक्सेलरेशन होती है। इसी के अंदर आता है फिर जो थर्ड चीज़ है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन आप समझ गए, एक्सेलरेशन यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप समझ गए। एक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की किस तरह से चेंज होती है। अगर आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें यानी कि मात्रा चेंज कर दें, या फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दें, या दोनों को चेंज कर दें, तो तभी जो है उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। लेकिन अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लें कि अगर हम उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज ना करें, यानी कि जो उसकी मात्रा है वेलोसिटी की वो तो चेंज ना करें, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दें मोशन की, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, हम कुछ ट्रैक्स ले लेते हैं। हमने कुछ ट्रैक्स लिए हैं। मान लीजिए कोई एथलीट है और वो इन ट्रैक्स पर जो है रन कर रहा है। पहला रेक्टेंगुलर है, दूसरा हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मतलब जिसके 6 हमारी साइड्स हैं, ऑक्टागोनल जिसकी 8 साइड हैं, और सर्कुलर जो है इन्फिनाइट आप साइड कह सकते हैं एक तरह से सर्कुलर। अब रेक्टेंगुलर जो है, मान लीजिए जो एथलीट है उसने रन करना स्टार्ट किया। अब आप इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए A, B, C, D, इस तरह से इसको नाम दे दीजिए। अब हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि जब ये स्ट्रेट ट्रैक पर चलेगा, यानी कि A से B चलेगा, B से C, C से D और D से A, यानी कि स्ट्रेट ट्रैक पर चलेगा, तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा, या कहें कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलेगा। लेकिन जैसे ही ये कॉर्नर पे आएगा तो इसको क्विकली अपनी स्पीड को चेंज करना पड़ेगा ट्रैक पे रहने के लिए। तो ये चीज़ हम मानकर चल रहे हैं। तो इसने रेक्टेंगुलर अगर हम ट्रैक लें तो एथलीट ने कितनी बार अपनी पोजीशन को चेंज किया, 4 बार, क्योंकि 4 साइड हैं, 1 2 3 4 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। ये कहना सकते हैं हम, या ये कहना चाहते हैं कि 4 बार हमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा ट्रैक पे रहने के लिए। इसी तरह से हेक्सागोनल के अंदर क्या होगा, हेक्सागोनल के अंदर एथलीट को 6 बार अपने ट्रैक पर रहने के लिए अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। ऑक्टागोनल में उसको 8 बार इसी तरह से करना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा ट्रैक के ऊपर रहने के लिए। और इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम इन्हीं साइड्स को इन्फिनिटली ले जाएं, यानी कि एक सर्कुलर पाथ बन जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो एथलीट है लगभग हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ट्रैक पे रहने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए वो हर एक कॉर्नर पे अपनी स्पीड को बढ़ाता है, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाता है ट्रैक पे रहने के लिए या एक स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, तो सर्कुलर में तो वो हर एक पॉइंट पे जो है स्पीड को बढ़ा रहा है, या कहें कि हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और कह सकते हैं कि वो एक्सेलरेट कर रहा है। एक राउंड के लिए अगर हम बात करें, सिर्फ यहाँ से चलते हैं और यहीं घूम के वापस आते हैं, तो एक राउंड के लिए हम कहेंगे कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो जो मोशन है एथलीट का, अगर हम सर्कुलर पाथ पे देखें, ये एग्जांपल है एक्सेलरेशन मोशन का। अब देखिए अगर हम सर्कल की सरकमफ्रेंस की बात करें और इसकी रेडियस की बात करें, तो इसकी रेडियस जो होती है r होती है, और जो सरकमफ्रेंस है यानी कि जो परिधि है उसको हम क्या लिखते हैं, 2πr। तो ये होती है 2πr, यानी कि जो 360 डिग्री आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री एक जो पूरा रोटेशन है वो है। और अगर इसकी आप वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि पूरी परिधि घूम रहा है वो, और डिवाइड बाय टाइम, t अगर टाइम है।
टी सेकंड अगर आप ले लेते हैं, अगर एथलीट जो है टी सेकंड ले रहा है एक राउंड को पूरा करने के लिए सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है, तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी 2πr/t, यानी कि पूरा डिस्टेंस बाय टाइम आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी आ जाती है। अब बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करे सर्कुलर पाथ में, जैसे कि यहाँ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड हो, तो इसीलिए इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला गया है कि सर्कुलर पाथ में वो ऑब्जेक्ट चले लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चले। चलिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टोन लेते हैं और उस स्टोन को, यहाँ पे देखिए ये हमने लिया है स्टोन, और इस स्टोन को हमने बांध लिया है एक स्ट्रिंग के साथ। ये क्या है, धागा है, स्ट्रिंग है, इसके साथ बांध लिया है और आप यहाँ पे स्टैंडिंग हैं। ये जो है ओ पॉइंट है, मान लीजिए आप यहाँ पे स्टैंडिंग हैं। आप इसको जब घुमाएंगे तो ये जो है सर्कुलर पाथ में चलता है और कांस्टेंट रेडियस के साथ चलेगा। अगर आप यहीं पे खड़े रहते हैं और अपने हाथ की पोजीशन को फिक्स रखते हैं तो इस तरह से घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि आप इसको जो है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमा रहे हैं, इस थ्रेड को अपने हाथ से पकड़कर कांस्टेंट स्पीड पे घुमा रहे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए किसी पॉइंट पे आप इसको छोड़ दें, मान लीजिए ये है या आप इसको छोड़ दें, तो ये जैसे कि मान लीजिए इस तरह से घूम के आ रहा है, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में, बिल्कुल टेंजेंट पे जाएगा। अगर ये स्टोन मान लीजिए यहाँ पे होता तो यहाँ पे अगर आप इसको रिलीज कर देते तो बिल्कुल ये टेंजेंट इस सर्कल के जाता। यहाँ पे अगर ये स्टोन होता तो ये बिल्कुल टेंजेंट इस तरफ आता, यानी कि स्ट्रेट पाथ में जाता बिल्कुल, जो वो या कहीं कि सर्कल के टेंजेंट में जाता। क्योंकि ये जो है जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे उस इंस्टेंट पे किस तरफ जा रहा था, इस तरफ, तो उसी दिशा के अंदर ये जाएगा अपने आप। तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करने से रहा। तो ये एक एग्जांपल आप ले सकते हैं इसके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, और अगर आप इसको रिलीज करते हैं तो वो टेंजेंशियल पाथ में चलता है। इसी जो हमारा प्रिंसिपल है इसके ऊपर काफ़ी एग्जांपल बेस हैं, जैसे कि डिस्क थ्रो होता है। आपने डिस्क थ्रो जो है खेल देखा होगा, उसके अंदर जो एक पर्सन होता है डिस्क को जब वो फेंकता है तो एक हाथ में उसकी डिस्क होती है और वो जो घूमता है चारों तरफ घूमता है, और जहाँ पे उसको रिलीज करता है तो डिस्क जो है सीधी जाती है। ऐसा क्यों होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जिस इंस्टेंट पे वो जिस तरफ चल रहा है वहाँ आप उसको रिलीज करेंगे तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से जो हैमर थ्रो होता है उसके अंदर भी यही टेक्निक लगाई जाती है। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थैंक यू।